आई एम जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। कल मैंने आपको टेस्ट दिया था और आई होप सभी बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। पहला हमारा क्वेश्चन था डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा क्या है? तो क्या परिभाषा है इसकी? द नेम ऑफ एनी पर्सन, things, place, thought or ideas is called noun। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और सोच, थिंक और आइडिया को नाउन, संज्ञा कहते हैं। अब ये डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाए उसे प्रोनाउन कैसे कहते हैं? जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। तो जो संज्ञा के उस पर यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब की परिभाषा क्या है? सिंपल है, द वर्ड दैट shows the action and style is called verb। जैसे कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स। कुत्ता जोर से भौंक रहा है तो डॉग बार्क्स लाउडली। तो इसमें क्या है? जो एडवर्ब हो गया, वर्ब ये हो गया। अगला है डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या डेफिनेशन है, क्या पहचान है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है जैसे चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, आते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका हमने बनाने का नियम बताया था। कर्ता, सबसे पहले इसमें आता है कर्ता, उसके बाद में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव और पल्स थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है JUG, जग की स्पेलिंग। जग क्यों होती है? नियम बताएं। बच्चे AGB जग पढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जब भी हिंदी के दो अक्षर बिना मात्रा के जोड़े जाएं, उनकी अंग्रेजी बनाएं तो हमेशा यू कनेक्टर होगा। जैसे जग, मग, रन, कम, गम, कुछ भी लिखो। गम लिखा, गम में भी GUM आएगा। रन ले लो। जब भी हिंदी के दो अक्षर बिना मात्रा के जोड़े जाएं, उनकी अंग्रेजी बनाई जाए तो उनमें यू कनेक्टर होगा। इसलिए जग की स्पेलिंग JUG जग हुई। टी को से कब पढ़ा जाता है? टी को वैसे तो टे होता है, लेकिन इसे से कब पढ़ते हैं? इसकी 3 कंडीशन बताई थी मैंने। यदि टी के बाद IO, IA या IE आता हो, ई आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन से होता है। जैसे नेशन, NATION और पेशेंस, PATIENC, पेशेंस, कुछ भी ले लो। टी के बाद IO आया, IA आया, IE आया तो टी का प्रोनाउंसिएशन से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल कौन सा नाउन है? जो एप्पल है कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है? तो एप्पल क्या है? कॉमन नाउन है। जब तक किसी का नामकरण नहीं होता तब तक वो कॉमन नाउन होती है। जब उसका नामकरण हो जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होती है। तो इसका आंसर है एप्पल इज ए कॉमन नाउन। अब अगला, से का प्रोनाउंसिएशन हिंदी शब्द जय कब होता है? तो जय, से का प्रोनाउंसिएशन जय तब होता है, पहले
वोवल हो, बीच में एस कॉन्सोनेंट और उसके बाद फिर वोवल, जैसे यूज, एज, गेज। तो कोई भी जो आता है पहले कॉन्सोनेंट वोवल हो, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, तो उसका जय प्रोनाउंसिएशन होता है। इससे का उस समय जय का प्रोनाउंसिएशन होगा। वह अगला है, वह चलते चलते गिर गया। कौन सा टेंस से गिर गया? पास्ट टेंस। ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग, वह चलते चलते गिर गया। मेरी किताब किसने चुराई? कौन सा टेंस है? पास्ट। तो किसने? हु स्टोल माई बुक, सेकंड फॉर्म आ गई स्टिल की स्टोल। नेक्स्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तो हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत मुझे छूने कैसे हुई? हाउ डेयर यू टच मी। इसे हल्के में मत लेना, मैं कहते हैं भाई इसे हल्के में मत लेना, तो डोंट टेक इट इन लाइट। अगला है, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, तो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। अगला है, तुमने किससे पूछकर दरवाज़ा खोला? वे किससे पूछकर तुम आए, किससे पूछकर दरवाज़ा खोला? तो इसका आएगा टू आस्किंग होम, आस्किंग विद होम टू यू ओपन द डोर। अगला 16, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाने दो। तो देर हो रही है कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम गेटिंग लेट, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। नेक्स्ट आते हैं, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ये 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था। तो यदि मैं पक्षी होता, इफ़ आई वर ए बर्ड, इफ़ आई वर ए बर्ड, आई फ्लाई, से फर्स्ट फॉर्म आएगी इन द स्काई। और दूसरा, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ गया होता, उड़ चुका होता, उस समय आ जाएगा इफ़ आई वर ए बर्ड, आई हैव, आई वुड हैव, वुड आएगा इसमें भी, आई वुड हैव फ्लाई का थर्ड फॉर्म आ जाएगी फ्लोन इन द स्काई। अगला है, कौन सी नाउन को प्लूरल बनाते समय ईएस लगाते हैं? ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो कौन सी नाउन है वो जिसमें लास्ट में ओ हो, एस हो, CH हो, SH हो या X हो? अगर ये नाउन के बाद जैसे क्लास, टीच, कुछ भी ले लो, इसमें जो भी लास्ट में ओ आ जाए, SS, CH, SH और X, तो उसमें क्या लगता है? ES लगता है प्लूरल बनाते समय। नेक्स्ट है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कितनी बार, कई बार बताया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कौन सा है? पास्ट। तो डोंट एंगर मी, ये भी ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसे कहते हैं डोंट पुश माई बटन, डोंट पुश माई बटन। अगला है, तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूर है? मैं ऐसे पूछता हूँ नॉर्मल में, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? तो हाउ फार लॉन्ग योर हाउस, हाउ फार योर लॉन्ग इज योर हाउस। अगला है, इससे मेरा कोई कसूर नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई कोई काम कर दे, काम पर मेरा कसूर नहीं है, तो देयर इज नो एनी फॉल्ट इन इट। अगला, जब तक मैं नहीं आ जाता तुम यहीं खड़े रहोगे, कौन सा टेंस है? पर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर टेंस, यहीं खड़े रहोगे। तो अनटिल आई विल नॉट कम, जब तक मैं नहीं आ जाता, अनटिल आई ना नहीं आ जाता, नहीं आ जाऊँ, अनटिल आई विल नॉट कम यू विल स्टैंड हेयर। अगला है, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कई बार बताया भाई। तो क्या है? बहुत सिंपल है, माई hearing fell down in the market of Bareilly, my hearing fell down in the market of Bareilly। किसी पर भरोसा मत करो। तो मैंने बोला था जिसमें पीछे ओ की मात्रा है, कोई भी शब्द है और बीच में मत आ जाए, तो सीधा क्या पढ़ाया था? नेक्स्ट है, राम स्कूल जाता तो है, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, लेकिन जाता तो है, तो पे जोर दिया है, तो राम डू गो टू स्कूल। तो अगला है, तुम उसे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो हिम।
अगला है मेरा अंकल 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो कौन सा टेंस है? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब समय दे दिया इतने साल से रह रहा है। तो माई अंकल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली 10 साल से। तो जब निश्चित समय दे दिया है तो फॉर आएगा, और अनिश्चित समय है तो सिंस आएगा। तो माई अंकल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। अगला है मेरे आने से पहले रमेश जा चुका था, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको या तो पहले बार इसको लो, रमेश हैज़ गॉन बिफोर आई रीच देयर। रमेश हैड गॉन बिफोर आई रीच, मेरे आने से पहले रमेश जा चुका था। तो एक प्रेजेंट में बनेगा और एक पास्ट परफेक्ट में। अगला सीता चाय बनाना नहीं जानती, कौन सा टेंस है? नहीं जानती, प्रेजेंट टेंस। तो नहीं जानती के लिए सीता डजंट नो, डजंट नो, डजंट नो हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक टी। सीता नहीं चाय बनाना नहीं जानती, सीता डजंट नो हाउ टू मेक टी। अगला है राम ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, कौन सा टेंस है? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो राम डिडंट, राम डिड नॉट सेंड मी इन्विटेशन। निमंत्रण का होता है इन्विटेशन, बुलावा। अब ये मैं अपने पापा के साथ रेल से दिल्ली जा रहा था, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो मैंने उस दिन सिखाया था 98 वो नंबर वाला। तो मैं अपने पापा के साथ रेल से दिल्ली जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली by train with my father। अगला है मोदी जी आज फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी आज फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इसमें बनाने की मेक नहीं होगी, क्या होगा? फॉर्म। तो फॉर्म में जैसे सरकार बनाते हैं, कई आदमियों से मिलकर बनती है। मोदी जी इज गोइंग ऑन फॉर्मिंग, मोदी जी गोइंग ऑन फॉर्म हिज गवर्नमेंट वंस अगेन। यह काला पेन किसका है? मैं कहूँ यह काला पेन किसका है? तो हुज दिस ब्लैक पेन, हु दिस ब्लैक, हुज दिस ब्लैक पेन, हु इज दिस ब्लैक पेन किसका है? हु इज दिस बुक किसकी पुस्तक है? मुझे बताओगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो बताओगे फ्यूचर टेंस से विल यू टेल मी वेयर आर यू गोइंग, विल यू टेल मी वेयर आर यू गोइंग। तुम्हें इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए। चाहिए वाला को मैंने बताया तो शुड से होगा। तो यू शुड नॉट come here, you should not come here this time। तो मैं यहाँ इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए। 3 और 3 6 होते हैं, तो 3 and 3 makes 4, make नहीं makes, 3 और 3 मिलकर 6 बनते हैं। तो 3 and 3 makes 4 6, makes 6। अगला है तुम्हें, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मतलब इससे पूछा जा रहा है तुम्हारे पापा क्या है, क्या करते हैं। तो व्हाट इज़ योर फादर, क्या आ जाए इसका? व्हाट इज़ योर फादर। अभी रह गया राम ने इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा। तो इलेक्शन लड़ने की क्या होती है? राम ने इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा। राम डिडंट कॉन्टेस्ट
इलेक्शन दिस टाइम। अगला है तकरीबन सारे हो लिए। हाँ, यदि वह चोर होता तो उसे पुलिस पकड़ लेती। यदि वह चोर होता, इफ ही वर ए thief, the police would catch him। यदि वह चोर हो, इफ ही वर ए thief, the police would catch him, पुलिस उसे पकड़ लेती। अब ये सारे मैंने जो है सॉल्व कर दिए हैं। किसी की समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो अगला जो वीडियो होगा मेरा इसी तरह का होगा। नेक्स्ट संडे में फिर से टेस्ट लूँगा और सभी बच्चे ध्यान से इसको टेस्ट को देख के कमेंट बॉक्स में जिसका भी आंसर समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।